मनीष सिसोदिया मामले में आज फैसला नहीं हुआ, जमानत नहीं हुई, मगर जो फैसला है वो सेव कर लिया गया, सुरक्षित कर लिया गया है। हद होती है, मतलब एक कट्टर ईमानदारी की बात कर रहे हैं, कट्टर बेईमानी है। सब जगह ये डिफीट हुए, सब जगह इनकी याचिकाएं खारिज हुई। उसके बाद फिर सुप्रीम, कितनी बेशर्मी की बात है, एक आदमी 2 बार सुप्रीम कोर्ट एक ही मामले के लिए जा रहा। और जब अभी ये सब सुप्रीम कोर्ट गए तो एक नहीं 2 याचिकाएं डाली, जमानत याचिकाएं। मतलब कितना बड़ा पैसे का अपव्यय कर रहे हैं। ये जो दिल्ली के लोगों ने पैसा दिया वो दारू में बहा दिया गया, और ये पैसा कोर्ट के खर्चे में सब जा रहा। कितना मतलब खर्च हो रहा, अवैध रूप से लगभग 100 करोड़ रुपया लिया गया। इतने दिन तक आदमी अगर लगातार जमानत न मिले, जेल लाए, उप मुख्यमंत्री, इसका मतलब उसने हीनियस क्राइम किया। और जो ये कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार, ये सब इनका लटा लटाया। मानना पड़ेगा कि केजरीवाल प्रोपेगेंडा का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मास्टर ये और नीतीश कुमार, दोनों लोग अपनी टेक्निक और अपने उसके बल पे राजनीति में हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी है और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका को लेकर के अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि मनीष सिसोदिया वही हैं जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं। शराब घोटाला मामला में ये आम आदमी पार्टी के पहले किसी नेता की गिरफ्तारी है। हालांकि दूसरी गिरफ्तारी संजय सिंह की भी हुई शराब घोटाला मामले को लेकर के। अब ऐसे में दिन ब दिन आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं, जो टेंशन है, वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जहां अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये दावा करती रहती है कि वो कट्टर ईमानदार वाली पार्टी है, लेकिन 8 महीने हो चुके हैं मनीष सिसोदिया को और अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली है। ऐसे में इस मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई और आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आज भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी है। सर, स्वागत है आपका। सवाल यही कि मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिली, जबकि हमेशा अरविंद केजरीवाल यही कहते हैं कि किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है, उनकी पार्टी कट्टर ईमानदार वाली पार्टी है। क्या कहेंगे? देखिए, जो कट्टर ईमानदार शब्द है ये उनका अपना प्रोपेगेंडा का है। चूँकि केजरीवाल बहुत अनुभवी है और वो हर चीज़ की बारीकी अगला जानता है, किस तरह से इनकम टैक्स में रहा है, किस तरह से क्या होता है। दूसरी बात, वो ऐसे उस पर रहें ग्रुप में जहाँ पर अकाउंट के बारे में बहुत अच्छी सबको जानकारी होती है, कैसे अकाउंट मेंटेन किया जाता, कैसे कौन सी कलम कहाँ चढ़ाई जाती क्या। इसीलिए केजरीवाल बचे रहे और लोग चले गए। अब आपको बता दें, मनीष सिसोदिया मामले में आज फैसला नहीं हुआ, जमानत नहीं हुई, मगर जो फैसला है वो सेव कर लिया गया, सुरक्षित कर लिया गया है। अब आपको एक चीज़ बतला दें कि एक हद होती है, मतलब एक कट्टर ईमानदारी की बात कर रहे हैं, कट्टर बेईमानी है। एक मामला हाउस कोर्ट में दिल्ली में चल रहा था, वहाँ पर इन्होंने अटेंड नहीं किया। उसके बाद आप क्या चले जमानत के लिए वहाँ पे किया, वहाँ नहीं हो पाया। फिर सेशन पे ट्रायल किया, वहाँ नहीं हो पाया। उसके बाद ये हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ले जाओ, फिर ये हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट, सब जगह ये डिफीट हुए, सब जगह इनकी याचिकाएं खारिज हुई। उसके बाद फिर सुप्रीम, कितनी बेशर्मी की बात है, एक आदमी 2 बार सुप्रीम कोर्ट एक ही मामले के लिए जा रहा। और जब अभी ये सब सुप्रीम कोर्ट गए तो एक नहीं 2 याचिकाएं डाली, जमानत याचिकाएं। मतलब कितना बड़ा पैसे का अपव्यय कर रहे हैं। ये जो दिल्ली के लोगों ने पैसा दिया वो दारू में बहा दिया गया, और ये पैसा कोर्ट के खर्चे में सब जा रहा। कितना मतलब खर्च हो रहा, अवैध रूप से लगभग 100 करोड़ रुपया लिया गया, और 100 करोड़ रुपया ये लोग खा गए और हिसाब नहीं देना है ऊपर से। उसके अलावा आप देखिए कि तमाम जगह इन लोगों ने जनता के पैसे को मारा। जनता के पैसे, जो वैट टैक्स आता था, एक्साइज ड्यूटी का टैक्स, वो बिल्कुल कम कर दिया। काफ़ी बड़ा अमाउंट आता था वैट टैक्स में, तो उन्होंने 1 रुपया पर उसमें कर दिया, काफ़ी अमाउंट। वो भी सरकार के राजस्व का भी खा गए।
और राजस्व कम करके एक दूसरे कारोबारी को फ़ायदा उठाया दिया। उस कारोबारी को बाकायदे उसने मनीष सिसोदिया से, केजरीवाल से बात की, संजय सिंह ने वार्ता कराई, विवेक त्यागी की और सर्वेश मिश्रा की बाकायदे बात कराई। और बात कराने के बाद रुपया दिए गए, 2 करोड़ रुपया एक्सेप्ट कर रहे हैं। त्यागी जो इनका पर्सनल पीएस था वो एक्सेप्ट कर रहा है। इन्हीं के जो खास बचपन में इनके साथ रहा, संजय सिंह के साथ, जिसने मेन सिसोदिया के उसमें मेन हाथ रहा, मेन जो कारोबारी था अरोड़ा, उसने बयान दिया। मगर ये लोग इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ क्या है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक गरीब आदमी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा नहीं पा रहा। करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो गया, अरबों रुपया खर्च हो गया शादी में। इतने में आपको बता रहे दिल्ली वालों को 1 साल के लिए अनाज हो जाता। ये सब मनीष सिसोदिया का आप समझ लीजिए। लोग कह रहे हैं कि बस हमें 4 कमरे के मकान का बस मिल जाए, शीश महल में रह रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे। इतना महंगा काम उठ क्यों लगाया? ये लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चमन्नी भी नहीं मिली, हर एक का लटाओ, चमन्नी भी नहीं मिली, 1 पैसा नहीं मिला। अरे डिजिटल जमाना है, किसी के घर पे पैसा होता। मैं आपको देखिए क्लियर कर दूं कि इनका जो हेरा फेरी, कितनी बड़ी हेरा फेरी हुई है कि आज भी बोला गया और उस दिन भी बोला गया था, गोवा के चुनाव में 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। हकीकत ये है, कट सच ये भी है, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया चाहे जैसे हों, इसमें कोई शक नहीं घोटाले में, मगर ये केजरीवाल के प्रति लॉयल भी हैं। ये लोग बेचारे केजरीवाल के चक्कर में आप समझ लीजिए यातनाएं सह रहे हैं। ये भी इन्वॉल्व, मगर मेन आदमी का नाम नहीं लिया जा रहा। आप पार्टी, और आप पार्टी का मेन कौन है? केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को चला रहा कि आपने लाभार्थी को, आप पार्टी को क्यों नहीं, मतलब स्पष्ट। अब इन्होंने पक्षकार बनाया, संजय सिंह वाले केस में भी, इसमें बनाया। अब इनके सामने समस्या सुप्रीम कोर्ट कैसे छोड़ दे, उसकी वजह आपको बता दें। हाई कोर्ट ने क्या किया था कि 9 मार्च को ईडी ने जब वो किया, तब हाई कोर्ट ने आदेश क्या दिया है, 30 मई को सीबीआई मामले में हाई कोर्ट ने कहा, जमानत से इनकार दिया। बोले कि ये बहुत हीनियस क्राइम है और जो संबंधित व्यक्ति है ये गवाहों को वो कर लेगा, बहुत हाई प्रोफाइल है, मतलब ये कहा बहुत हाई प्रोफाइल है, ये गवाहों को डिस्टर्ब कर लेगा। अब ये खारिज हो गई और सिसोदिया जी खोपड़ी झुकाए हुए सब चले गए। और पिछले केजरीवाल ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, राघव चड्ढा भाग गया, दिखा नहीं। जिस समय ये बोला कि ये हीनियस क्राइम है और ये गवाहों को प्रभावित कर सकता है, उसके बाद क्या हुआ, ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर झाड़ा, खारिज किया कि यहाँ क्यों आ गए, हाई कोर्ट जाओ। फिर हाई कोर्ट आए। अब हाई कोर्ट में जो दूसरा डिसीजन हुआ है उसकी मैं आपको बता दें, वो भी उन्होंने कहा उसमें उच्च न्यायालय में ये उत्पाद शुल्क और इस मनी लॉन्ड्रिंग का और वैट टैक्स का तमाम उनका बहुत बड़ा घपला है और ये गंभीर मामला है, ये कहा उन्होंने। और ये गजब, कोर्ट इतना कह रही है, उच्च कोर्ट कह रही है, उसके बावजूद भी आंखें गए। तब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तब नहीं की। आज भी जो मामला हो गया, सेव कर लिया गया, अब नहीं, इस समय खामोश है सिसोदिया जी और ये केजरीवाल जी। हकीकत ये है कि आपको बताना है, सबसे बड़ा जो अभियुक्त है वो दिल्ली के शासन में बैठा है, जो तुगलक को भी मात कर गया है, जो तुगलक को भी मात कर गया। आप देखिएगा जल्द सलाखों के पीछे होंगे। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है, आप देखिए रसिया के जार का देख लिए, तमाम जगह जो फर्जी राजा होते हैं, नकली राजा जो जनता के पैसे चूसते हैं, उनको गद्दी से बहुत बुरी तरीके से लानत से उतारा जाता है। यही पोजीशन है। आप देखिए आज जो है, इनको आज भी जमानत नहीं मिली। इतने दिन तक आदमी अगर लगातार जमानत न मिले, जेल लाए, उप मुख्यमंत्री, इसका मतलब उसने हीनियस क्राइम किया। और जो ये कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार, ये सब इनका लटा लटाया। मानना पड़ेगा कि केजरीवाल प्रोपेगेंडा का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मास्टर, ये और नीतीश कुमार, दोनों लोग अपनी टेक्निक और अपने उसके बल पे राजनीति में हैं। आपने सुना होगा एक फिल्म आई थी मेरा नाम जोकर, उसमें एक गाना था, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बिल्कुल यही पोजीशन तिहाड़ में होगी। मनीष सिसोदिया बेचारा ये गाना आजकल गा रहा हुआ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का। बस उसकी एक तमन्ना है, एक बार कान्हा राजा भी अंदर आ जाए, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो भी उसकी मुराद पूरी होगी। और ये भी नोट कर लीजिए, मनीष सिसोदिया आज नहीं, कल नहीं, परसों एक दिन जरूर छूटेंगे, मगर मेन अपराधी अंदर जाएगा।
और आप पार्टी में ताला पड़ेगा, इसका चुनाव चिन्ह भी सीज होगा और इसकी पार्टी का वो भी सीज होगा और अकाउंट से पैसा तो सब निकाल लिया, पैसा तो भारत सरकार ले ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये लोग आप बता रहे नटवर लाल भी फेल हो गया, नटवर लाल के बाप हैं ये लोग। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और इनका यही कहना है कि फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया मामले को लेकर के फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी इस मामले को लेकर के तिहाड़ जेल जाएंगे और शराब घोटाला मामले को लेकर के न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पर भी ताला पड़ जाएगा। इस मामले को लेकर के आपकी भी जो राय हो हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।